डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द ऑर्डर दे सकते हैं यूएस मिलिट्री को कि वेनेजुएला की धरती पर अटैक करना शुरू कर दो। ये बात रिसेंटली सीएनएन ने रिपोर्ट करी है कि ट्रंप आज के समय ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ये जो कार्टेल्स हैं इनसाइड वेनेजुएला सीधा इनको टारगेट कर सकते हैं। सीधा सीधा यूएसए की एयरफोर्स जिस तरीके से ईरान पर स्ट्राइक करके आई थी, वैसे ही वेनेजुएला पर क्या यूएस स्ट्राइक करना स्टार्ट कर सकता है। इस बात को लेकर देखिए सीएनएन ने कहा है कि जो यूएसए का मिलिट्री बिल्डअप आज के समय हो रहा है वेनेजुएला के आसपास, जो डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है वेनेजुएला को लेकर, इससे साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर एक बड़ी स्ट्राइक ये करेंगे। मैंने आपको रिसेंटली ये भी बताया था कि यूएसए ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज कर दिया है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये जरा आप देख पाओगे इस तरीके से यूएसए में जो भी बिल्डिंग्स हैं वहां पर रक्षा डिफेंस जो ये वर्ड है ये हटाया जा रहा है, खुरेद के हटाया जा रहा है। इसकी जगह वॉर यहाँ पे नया वर्ड डाल दिया जाएगा। और आप देखोगे यूएसए ने अपने सरकारी हैंडल पर ये वीडियो भी करी है रिलीज। ये जो छोटी सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की है, देखिए। We won World War I and we won World War II, not with the Department of Defense, but with a War Department. We're focusing our military on its core mission, crushing America's adversaries. We're in the business of war fighting. डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। हमारे सामने आज के समय एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव यूएस खड़ा है। मतलब एक ऐसा यूएस जो ऑलमोस्ट वेट कर रहा है कि आओ कोई लड़ लो मुझसे। मतलब ये ओपनली कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन हम जीते थे, टू हम जीते थे, और अब नाम भी चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का। क्या वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ ये देख रहे हैं? वी डोंट रियली नो। बट वेनेजुएला का केस अगर हम देखें तो लग रहा है कि ये देश बिल्कुल यूएसए के टारगेट में है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, मगर जो ये देश है वेनेजुएला जिसके बारे में दुनिया भर में लिखा जा रहा है कि बिल्कुल F-35 वॉर प्लेन्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यहाँ पे आज के समय स्ट्राइक करने का सोच रहे हैं वेनेजुएला पर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने प्लेनेट अर्थ, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं बिल्कुल धरती की दूसरी तरफ देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इधर आप देख पाओगे ये है वेनेजुएला देश। 2 करोड़ 30-40 लाख की आबादी है, ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है वेनेजुएला की। आप अगर सोच कर देखें, यूक्रेन से भी काफी छोटी आबादी इस देश की है। और कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। कच्चा तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। और यहाँ पे जो अभी के लिए प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, जिनको यूएसए यहाँ का प्रेसिडेंट मानता भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा करीब है चाइना रशिया के। ना एक टाइम पर ना, आज से कुछ साल पहले यूएस इतना खुलकर नहीं कहता था बाकी देशों को कि चाइना रशिया से रिलेशंस खराब कर दो या फिर रिलेशंस तोड़ दो। मगर अब हमने देखा इंडिया के केस में, हम अगर देखें, यूएसए के जो ट्रेड एडवाइजर है खुलकर कहते हैं, यूएसए के कॉमर्स मिनिस्टर खुलकर कहते हैं कि भारत को ब्रिक्स को छोड़ना होगा, रशिया से अलग होना होगा, तभी हम मानेंगे कि ये आज के समय इंडिया फ्रेंडली कंट्री है यूएसए का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इंडिया जैसे एक बड़े देश पर यूएस ऐसी कंडीशन लगा सकता है, तो वेनेजुएला एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा करीब है यूएसए के, उस पर यूएस कितना ज्यादा कंट्रोल चाहेगा। और मुझे हंसी आ रही थी जब मैं वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स के आर्टिकल पढ़ रहा था ना, वहां पर लिखा तो है, वहां पर ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप का एंड गोल क्या है। यूएसए ने रिसेंटली वेनेजुएला की ड्रग बोट को बॉम्ब किया था। ये भी मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला से रिसेंटली एक बोट निकली, यूएसए की एयरफोर्स गई, उस पर बॉम्बिंग करके आ गई, बोट डिस्ट्रॉय कर दी। अब उस बात को लेकर भी यूएसए में काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उस बोट में जेन्युइनली ड्रग कार्टेल के मेंबर थे, ड्रग्स के लोग थे, या फिर कुछ और था। वी डोंट रियली नो। यूएसए सिंस उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर पे नहीं है, परहैप्स यूएसए को उन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, कोर्ट में उनका ट्रायल होता, सबूत प्रस्तुत किए जाते और फिर उनको जो भी सजा होनी थी वो होती। ये आज के समय कई लोग पूछ रहे हैं यूएसए में कि जो ये नया यूएस आज के समय बन रहा है, कि जहां इनको लगता है कि ये जो बोट है यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, सीधा बोट को जाके बॉम्ब करके आते हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा सोमालिया जो देश है वहां से बहुत सारे पायरेट्स निकलते हैं।
कई बार कंट्रीज की शिप्स को कब्जा लेते हैं, मगर तब भी देशों ने अभी तक अपनी एयरफोर्स यूज करके सोमालिया के पायरेट्स को बॉम्ब करना नहीं शुरू किया, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन पायरेट है, कौन मछुआरा है, कौन सिविलियन है। और इस बीबीसी के आर्टिकल में भी आप देखोगे ना, बहुत हंसी आती है। इस पूरे आर्टिकल में आप देखोगे यहाँ पर ये कह रहे हैं मगर असली रीजन क्या है, मतलब व्हाट इज द रियल रीजन। पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द रियल पर्पस। यूएस करना क्या चाहता है। आई मीन देखिए, लिटरली ना विकिपीडिया पे एक पूरा पेज बना हुआ है साल 2017 से, प्रपोज्ड यूएस इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था 2017 से कि वेनेजुएला पर यूएस का कब्जा होना चाहिए, या तो वहां पर प्रो यूएस प्रेसिडेंट हो जो बस यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करे, या फिर वहां पर हो सकता है कि ट्रंप के अंडर ये सीधा सीधा वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर कब्जा करने का प्रयास करे। ये ट्रंप काफी बार बोल भी चुके हैं कि यूएसए को आराम से वेनेजुएला का जो सारा तेल है ये अपने अंडर ले लेना चाहिए था। ये अपने आप में काफी, मैं कहूंगा, आई ओपनिंग वीडियो है। ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो है जब अपना ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. बिल्कुल वेनेजुएला पास में है, हमारे कब्जा लेते, सारा ऑयल हमारा हो जाता। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सपने हैं, काफ़ी मैं कहूँगा एम्बिशियस आदमी है ये, और वेनेजुएला को कब्जाना आसान नहीं होगा। यूएस की जो मिलिट्री है आज के समय, वैसे मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं कि यूएसए ने किस तरीके से धीरे धीरे वेनेजुएला के आसपास मिलिट्री डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है, यूल बी सरप्राइज्ड। ये इधर आप देख पाओगे, यूएस मीडिया ने ये मैप पोस्ट किया है अपनी वेबसाइट पर। इधर ये आप देख पाओगे, यहाँ पर ये इधर यूएसए है, ये नीचे यहाँ पर वेनेजुएला है, और इधर आप देख पाओगे यूएसए की मिलिट्री यहाँ पर इस तरीके से डिप्लॉयड है। यूएसएस सैमसन यहाँ पे है, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, ये पनामा में डिप्लॉयड है। कल को आप मान लीजिए वेनेजुएला का जो अरूबा का एरिया है वहां पे अटैक करना है, तो सीधा यहाँ से मिसाइल्स आएंगे। फिर यूएसएस लेक आयर, यूएसएस ग्रेवली, ये इधर यहाँ पे अपनी सबमरीन्स भी डिप्लॉय कर दी है। जबकि वेनेजुएला की जो नेवी है इट इज़ वेरी वीक। ये एक क्लियर कट इन्वेजन का एंगल यहाँ पर लग रहा है। अब यूएस का बोलना ये है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला से ना कभी कभी शिप में ड्रग्स लेकर ये लोग यूएसए में आते हैं, तो उन ड्रग्स को हमको रोकना है। देखिए, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और इतनी सारी सबमरीन्स और F-35 फाइटर जेट, ये कोई ड्रग्स की शिप को रोकने के लिए नहीं होते। यहाँ पे इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा प्लान यही है कि निकोलस मदुरो की सरकार को खत्म करते हैं, टेक ओवर वेनेजुएला नाउ। ये वेनेजुएला को कब्जा पाएंगे, नहीं कब्जा पाएंगे, ये अलग बात है। अभी के लिए बिल्कुल ट्रंप ने वार्निंग दी है वेनेजुएला को कि इनके जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, जी हाँ, वेनेजुएला के पास एक पुराने ज़माने के F-16 फाइटर जेट्स हैं। यूएसए ने कहा है कि इन फाइटर जेट्स को बिल्कुल ये लोग शूट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूएसए का मिलिट्री बिल्डअप बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, ये सभी एक देश तभी डिप्लॉय करता है जब प्लान होता है कि किसी एक कंट्री को अटैक करना है। ना अगेन, मुझे पता नहीं कि कोई यहाँ पर वॉर स्टार्ट होगी या फिर यूएसए के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेनेजुएला यूएसए के सामने एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर देश है। आई मीन, यूएस सिंपली लॉन्ग रेंज से ना आराम से मिसाइल्स बरसा के वेनेजुएला पे तबाही मचा सकता है। इट कैन बी दैट ईजी। कुछ वेनेजुएला कर नहीं पाएगा। बताया जाता है वेनेजुएला में रशियन सोल्जर्स है, बट यूएसए के पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री प्रोवेंस और वेनेजुएला यूएस के इतना ज़रा करीब भी है कि मुझे लगता नहीं है कि रशियन सोल्जर्स भी यहाँ पे ज़रा कुछ कर पाएंगे, अनलेस सडनली चाइना यहाँ पे एंट्री ले लेता है और चाइना हेल्प करना स्टार्ट कर देता है वेनेजुएला का। इंटरेस्टिंगली, ब्राज़ील के एक एमपी ने रिसेंटली ये कहा है कि ब्रिक्स देशों को वेनेजुएला की रक्षा करनी होगी। ये इधर आप देख पाओगे, ब्राजील के लॉ मेकर्स की स्टेटमेंट आ रही है कि ब्रिक्स को आज के समय खड़ा होना होगा। यूएसए का थ्रेट है साउथ अमेरिका को, और ब्लॉक को एक यूनाइटेड रिस्पांस देना होगा टू यूएस मिलिट्री बिल्डअप नियर वेनेजुएला। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रुप टू रिएक्ट टू ट्रम्प्स इंक्रीजिंग थ्रेट्स अगेंस्ट वेनेजुएला। आई सी देम एज ए थ्रेट टू द इंटायर लैटिन अमेरिका नाउ। ऐसी बातें देखिए अभी बोली जा रही है, बट आई बिलीव जब तक यूएस स्ट्राइक स्टार्ट करता नहीं है ना, तब तक बाकी देशों की तरफ से ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, वेनेजुएला बाकी ब्रिक्स कंट्रीज से इतना दूर है ना, मुझे जेन्युइनली लगता नहीं है कि वेनेजुएला को कोई बचाने के लिए यहाँ पे आने वाला है। आई मीन, ईरान को भी आप अगर देखें, एक टाइम पर ईरान के साथ यूएस जो भी कुछ भी कर रहा था, इजराइल जितनी भी बॉम्बिंग कर रहा था, चाइना या रशिया डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट में नहीं आए थे। सो इस वक्त वेनेजुएला काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के रहम पे है। ट्रंप का अगर मान लीजिए मन किया कि अब इट्स टाइम टू टेक आउट वेनेजुएला,
तो बहुत ही ज़्यादा अगली सीन्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक इंडिया शुड कमेंट ऑन दिस इशू, या फिर आपका यहाँ पे ये मानना है चुपचाप बस दूर से बैठकर देखो, वेनेजुएला से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, ऑयल हम खरीदते थे, अब थोड़ा सा खरीदना ऑयल वैसे ही कम कर रखा है, जो अब वेनेजुएला के साथ होगा वो काफ़ी हद तक ट्रम्प ही डिसाइड करेंगे। बाकी हाँ, ये ज़रूर है, ट्रम्प यूएसए को एक बहुत ही बड़ी वॉर में उलझा सकते हैं और यूएस के रिलेशन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ कई दशकों तक खराब कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा, भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए, वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लेके आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हों। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।